हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? किसी को याद है? कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था हमने, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कितने टाइप के सिस्टम पढ़े थे हम लोगों ने? 3 बेसिक टाइप के। कौन कौन से? MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, और इन सब का एक सॉलिड सॉल्यूशन था। कौन सा? SI सिस्टम, राइट? यस। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने सीखा हुआ है। तो अभी इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे यूनिट, इस एक छोटे से वर्ड पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट बनाया हुआ है, जो मापदंड हम लोगों ने सेट किया हुआ है, MK सिस्टम, M फॉर मीटर, मीटर मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग लेंथ। तो MK सिस्टम के हिसाब से लेंथ 1 मीटर होगी मिनिमम। मास कितना हो जाएगा? K फॉर किलोग्राम। MK सिस्टम के हिसाब से मास हमारा मिनिमम कितना होगा? 1 kg। और S फॉर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, 1 सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर लेंथ यानी कितना, इस बात को हम लोग सीखेंगे। ओके, लेट्स सी। जैसा मान लीजिए मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। MK सिस्टम के हिसाब से हमारे यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट होगी वो 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर यानी कि जो डिस्टेंस हमने जो सेट किया हुआ है, ये डिस्टेंस को हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि एवरीबडी इज़ एक्सेप्टेड फॉर दिस रेंज, यस और नो? इसके लिए बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से किया गया होगा कि नहीं? क्योंकि यूनिट की तो डेफिनेशन है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए मतलब नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। सो व्हाट इज आवर क्राइटेरिया टू डिफाइन दिस 1 मीटर? लेट्स सी। लाइट की स्पीड आपको सबको पता है मेरे बच्चों। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से लाइट जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग क्या करेंगे, 299792458, इसको अगर आप राउंड अप करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखेंगे। ये कौन है? लाइट की स्पीड। ओके, तो मान लीजिए 1 अपॉन लाइट की स्पीड, इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया है। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कौन ट्रैवल कर रहा है? लाइट। कितने समय में? 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इतना जो कम समय है, इतने कम समय में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होगी हर मीडियम में, हर मीडियम में नहीं, वैक्यूम और एयर मीडियम में, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी कांस्टेंट इन वैक्यूम मीडियम, एयर मीडियम। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ लाइट। वेल डिफाइंड है कि नहीं? यस। तो ये रहा आपका 1 मीटर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किलोग्राम। 1 kg, 1 kg यानी कितना मटेरियल, और कैसे हमने एग्री कर लिए, इसकी भी एक कहानी है। जैसे कि मैंने कहा था आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ कहानी होगी बिल्कुल सत्यनारायण की कथा के अनुसार। तो अपना पहला अध्याय तो समाप्त हो गया, दूसरा अध्याय हम लोग देख लेते हैं। 1 kg यानी कितना एग्जैक्टली? तो 1 kg, 1 किलोग्राम के लिए वो एक बहुत बढ़िया एक प्रोटोटाइप यूज़ किया गया है। लेट्स सी। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस के पास, ठीक है, फ्रांस में जो है, उसमें एक मटेरियल यूज़ किया गया है, प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय है, एक प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये वाली हाइट और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है। इस शेप के सिलेंडर में, इस डायमेंशन के सिलेंडर में प्लेटिनम इरिडियम का जितना मटेरियल आएगा, उस के वजन को हम 1 kg लेते हैं। फिर से एक बार, सो वी आर हैविंग द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम in such a way that the diameter as well as the height of the cylinder will be same. So the weight of this, the weight nahi, mass, the mass of this material is considered as equivalent to 1 kg. तो अब ये अलॉय है,
इसमें एटमॉस्फेयर का असर हो सकता है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई असर ना हो इसलिए इसको एक प्रॉपर केसिंग में रखा जाता है, क्योंकि यूनिट की एक डेफिनेशन भी तो है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यस और नो? यस। समझ में आ गया? यानी कि प्लेटिनम इरिडियम का एक डब्बा, सिलेंड्रिकल डब्बा इस शेप में, इसकी एक रेंज है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसकी एक रेंज है, इस सांचे का मटेरियल यानी 1 kg, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा दूसरा अध्याय। एमके सिस्टम के हिसाब से किलोग्राम को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब एक और देख लेते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट है? जल्दी बोलो, विद इन अ सेकंड बोलो। चलो, सेकंड किसकी यूनिट है? विद इन अ सेकंड टाइम की यूनिट है, राइट। तो 1 सेकंड यानी कितना? ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए बहुत बढ़िया कहानी है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एटम होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल घूमेगा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, K, L, M, N, ऐसे शेल्स होंगे, राइट। ऐसे ही कुछ समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, उन शेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे हाइपरलाइन लेवल्स यूज़ किया गया है, एनर्जी लेवल है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए, सीजियम नाम का जो एलिमेंट है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंसिडर करेंगे। ये रहा पहला शेल के, ये रहा दूसरा L, दो ही लेके चलते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू 1 ले लेंगे, N की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो इसको मैं ग्राउंड स्टेट ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट ले लेंगे, ऐसा मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी वजह से एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी गेन करेगा कहीं से भी। फिलहाल हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा और वापस चला आएगा। तो जाना और आना मिला के उसको एक साइकिल हम लोग काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? एक साइकिल। एक साइकिल मतलब कौन सा? 1 से 2 और 2 से 1, राइट। मतलब लाइक दिस, ऐसे जाना और वापस आना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रहते नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 साइकिल या 1 पीरियड। ठीक है, एक बार गया जाके वापस आया, 1, 2, 3, 4, ऐसे वो कितने बार करेगा पता है? इतने बार, 919 करोड़ 26,31,770। क्या कहा सर? कितना? 919 करोड़ 26,31,770 बार जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होगा, साइकिल बनाएगा इतने बार, उस पीरियड को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। सरप्राइजिंग ना? सरप्राइजिंग? यस माय डियर फ्रेंड, 1 सेकेंड इज़ द बिग टाइम। बहुत ज़्यादा समय होता है ये, और हमें 1 सेकेंड की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस माय फ्रेंड। तो ध्यान से समझो, हमारे 1 सेकेंड के लिए एक इलेक्ट्रॉन 919, राउंड फिगर अगर मैं बोलूँ 919 टाइम ऊपर नीचे हो रहा दोस्त, तो दिस इज़ अ वेरी 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 बिग टाइम। और हम लोगों ने कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है? सीजियम। दुनिया के हर कोने में सीजियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसे ही परफॉर्म करेगा। तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेल डिफाइंड टाइम? यस, दैट्स व्हाई these are very 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 well defined and universally accepted terms. Am I right? तो हमारे कितना अध्याय समाप्त हो गए मेरे बच्चों? 3। क्या क्या डिस्कस किया हमने? मीटर, 1 मीटर, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट, दैट इज़ 1 मीटर। 1 kg मतलब कौन? प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय, सिलेंड्रिकल शेप, हाइट और डायमीटर सेम सेम। इस साइज़ का सांचा में जितना प्लेटिनम इरिडियम आएगा वो 1 kg। यस। और ये सेकंड मतलब कितना? सीजियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक लेवल में जाके वापस आना कितने बार करेगा? 919 करोड़ 26,31,770 बार ऊपर नीचे करेगा। उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। तो 7 में से 3 की कहानी मैंने आपको समझा दी, बाकी के आपको पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे आपको तो आपको एक आइडिया, आपकी एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि व्हाट आर द मिनिमम यूनिट्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड हाउ वी हैव डिसाइडेड दिस। तो उसके पीछे का जो मेन मोटो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वेरी गुड। तो हमारे कितने अध्याय समाप्त हो गए? 3। ओके देन,
लेट्स सी वन मोर, एम्पियर। बस ये आखिरी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊँगा। बाकी की 3 चीज़ें आपके लिए, आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे। ओके, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट रिसर्च तो बनता है भाई, है ना? ओके, एम्पियर, इस ये वर्ड तो आपने बहुत पढ़ा ही होगा क्योंकि 10th क्लास में तो था ही है। 1 एम्पियर करंट, याद करो करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना? तो उस वक्त हमारे टीचर ने हमको क्या सिखाया था बताइए? एम्पियर के लिए I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट? तो हम लोग क्या लिखते थे? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, है ना? ये बिल्कुल सही है, 10th क्लास में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं है कि व्हेन 1 कूलम charge flows in a circuit, closed circuit, within 1 second through the wires, the current produced is 1 ampere. It's not like that. सही स्टैंडर्ड वाला आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? हमारे पास 2 वायर है, 2 वायर है। ये रहा पहला वायर, जहाँ से करंट I1 जा रहा है, और ये कितना बड़ा वायर है? इन्फिनिटी तक है, ये इनफाइनाइटली लंबा। सिमिलरली एक दूसरा वायर है I2, ये भी कैसा है? ये भी इनफाइनाइटली लंबा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है R इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो सकती है या फिर अपोजिट हो सकती है। ओके, तो अब इन दोनों वायर की डायरेक्शन की वजह से इसमें 2 तरीके के फोर्स लग सकते हैं, एक तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। तो जो सिचुएशन मैंने ली है, ठीक है, इस सिचुएशन में ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये 2 वायर इनफाइनाइट वायर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, उसकी लेंथ में क्या काउंट करूँगा, इसलिए एक यूनिट लेंथ के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना फोर्स लगेगा बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर ये 2 वायर 1 मीटर की दूरी पर जो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाएंगे, तो ये कंफर्म है कि इन दोनों वायर से 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर 1 एम्पियर। आर यू गेटिंग मी? ये आपको 12th क्लास में समझेगा बेटा, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बहुत आसान है, ऐसे याद रखो। 2 वायर्स, 2 current carrying wires separated by 1 meter, exerts force of this value means current through them is 1 ampere. एकदम सिंपल। ओके, तो देखो नहीं करते करते आखिर मैंने आपको 7 में से 4 अध्याय तो बता ही दिए, अब लेकिन 3 नहीं बताऊंगा, 3 आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये देखा है कि हमने जो यूनिट्स डिज़ाइन किए हुए हैं स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए, एसआई सिस्टम के लिए, है ना, एमके सिस्टम के लिए, जो भी सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, वो यूनिट कितने ज़्यादा वेल डिफाइंड, क्या कहना चाहिए, प्रिसाइजली एक्सप्लेन्ड है। दैट्स वाई देर इज़ नो एनी डाउट ऑन दिस। आई होप these information are very useful for you. So what is your homework? Remaining 3 you have to do by your own. Okay, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि मेजरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो भैया मेजरमेंट जब हमने किया हुआ है तो वो मेजरमेंट अंदाज़ा लगाने के लिए किया हुआ है कि हमको एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए। तो परफेक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्टली क्या मतलब, व्हाट इज़ मीन बाय परफेक्ट यार, परफेक्ट का क्या मतलब होता है? तो चलो आज समझते हैं हम लोग। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत छोटी छोटी चीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।
सो लेट्स सी वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट्स सी एक्यूरेसी. व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी? तो ये दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले क्या मैं एक एग्जांपल ले लूँ? बहुत आसानी समझ में आएगा. ओके, देखते चलो. जैसा मान लीजिए हमारे पास ये एक टारगेट है जिसमें आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलेंगे और अलग अलग रिंग पे हिट करने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, बहुत बढ़िया. तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं. नाउ सी, अगर मैंने आपको कहा कि आपको इस पर हिट करना है, तो मान लीजिए एक बच्चे ने हिट किया. कैसे? सो मैं आपको सिर्फ 3 चांस दूंगा. तो एक बच्चे ने यहाँ पे हिट किया, अरे वाह, सेंट्रल वाले सर्कल पे लगा, मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे. फिर एक चांस और मिला, अरे वाह, ये भी सेंट्रल सर्कल में ही है, मैक्सिमम पॉइंट फिर से मिल जाएंगे. अब एक काम करो, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ. ऐसे क्या वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन कर लेगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर लेगा. लेकिन क्या उसने सभी एरोज़ को एक ही पॉइंट पे हिट किया है? नो, बिल्कुल नहीं. एक रेंज में किया हुआ है. ओके, अब एक दूसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं. अब एक बच्चा क्या करेगा, उसने यहाँ पे हिट किया, मान लो, जाहिर सी बात है कम पॉइंट मिलेंगे. सेकंड टाइम भी वही हिट किया, फिर भी कम पॉइंट मिलेंगे. एक बार और वही हिट किया. अब इसका एम देखिए और इसका एम देखिए. अब इसने बिल्कुल सेंट्रल सर्कल पे एरो मार्क किए हैं, लेकिन इस सेंट्रल सर्कल के अलग अलग पोजीशन पे मार्क किया हुआ है. और यहाँ पर इसने करेक्ट जोन पे तो है ही नहीं, लेकिन दूसरे जोन में सभी एक ही पॉइंट पे मार्क किए हुए. मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर मिलेंगे इसको, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा आप करेक्ट कर लोगे तो ये इससे ज़्यादा बेटर शूटर हो सकता है. वजह, क्योंकि इसके तीनों के तीनों एरो एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है. आप ऐसा बोल सकते हो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो इतना मिस कर रहा है. अगर वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो क्या वो तीनों के तीनों एरो एक ही पॉइंट पे हिट कर सकता है? येस और नो, येस और नो, येस. मतलब इसका एम ज़्यादा होगा कि नहीं? मतलब इसका फोकस ज़्यादा हुआ. ये भी अच्छा है, लेकिन ये देखो उस रेंज में है, ये टू द पॉइंट नहीं है. तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एज पर द नंबर्स आर कंसर्न ही विल बी द विनर, बट एज पर द कॉन्सेंट्रेशन इज कंसर्न ही विल बी द विनर. एम आई राइट? ये रहा पहला एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. सेकंड एग्जाम्पल से ले लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा, अब हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ये नंबर ग्रुप 2. और आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो. ऐसा करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी हैव 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और बोथ द ग्रुप्स आर instructed to perform one experiment to find the acceleration due to gravity by simple pendulum method or bar pendulum method, whatever it is. ठीक है. तो हमने क्या किया, दोनों ग्रुप को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट अलॉट कर दिए. ओके, सबको एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है. और आपसे ये कहा गया कि भैया यू हैव टू परफॉर्म ईच एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 5 टाइम्स. ठीक है, 5 बार आपको करने हैं. तो 5 रिजल्ट ग्रुप 1 के आएंगे, 5 रिजल्ट ग्रुप 2 के आएंगे. तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ. तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर क्या है? 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर है. अब जो इसके करीब जाएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, राइट? यस. तो लेट्स सी. अभी मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन की थ्योरी मैंने नहीं बताई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी आंसर शुड बी हाईली प्रिसाइज एंड हाईली एक्यूरेट ना. तो वो होता है क्या, पहले पता तो होना चाहिए कि नहीं? सही कह रहा हूँ, है ना? देखो, तो पहले ग्रुप ने पहली रीडिंग दे दी 9.74, सेकेंड रीडिंग दे दी 9.23,
एक रीडिंग और ले लो 9.69, एक रीडिंग और ले लो 11.43, एक रीडिंग और ले लो, एक रीडिंग और ले लेते भाई 9.21। इसको अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इसका हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज मैं लेता हूँ नियरली 9.79 के आसपास। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप 1। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ, ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। ग्रुप नंबर 2 ने जो रीडिंग ली है 1 2 3 4 5, ये भी 5 रीडिंग लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं इसका 9.46, 9.49, 9.43, 9.44, 9.45। तो रफली एवरेज इसी रेंज में आ जाएगा। तो अपन ले लेते हैं रफली 9.45। अब जरा ध्यान से समझो, तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर कौन सा है 9.82। अब ग्रुप नंबर 1 का आंसर कितना है 9.79, ग्रुप नंबर 2 का आंसर कितना है 9.45। क्या लगता है आपको कौन से ग्रुप ने बेटर परफॉर्म किया है, किसका रिजल्ट बढ़िया है? अगर मैं आपको चॉइस दूं कि एक ग्रुप को ज्वाइन करो तो कौन सा ग्रुप? अरे बोलो भाई, ग्रुप नंबर 1 वाले हाथ ऊपर करो सभी लोग, जो लोग ग्रुप नंबर 1 को ज्वाइन करेंगे। ओह, काफ़ी लोग हैं। ग्रुप नंबर 2, अरे बहुत गंदा है ये रिजल्ट, दूर जा रहा है उससे, काफ़ी डिफरेंस है इसमें, राइट? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनो। सो द रिजल्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1 is close to the standard value. Am I right? Yes. So this closeness of this single value, closeness of this single value to the standard value is called as accuracy. मतलब जो आप एक एवरेज परफॉर्मेंस जो लेंगे, एक सिंगल रिजल्ट आएगा आपका, ये वाली रीडिंग स्टैंडर्ड आंसर के कितने ज़्यादा करीब है, that closeness of observed value or the measured value to the standard value is called as accuracy. समझा? Accuracy means closeness of observed value with the standard value called accuracy, right? Okay, अब इधर आ जाओ। तो उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू इसके कंपैरिजन में इससे थोड़ी दूर है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस रिजल्ट इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1। तो एक्यूरेसी के हिसाब से ये विनर हो गया, यस और नो? क्योंकि ये स्टैंडर्ड के ज़्यादा क्लोज है, ये थोड़ा सा दूर है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ज़्यादा क्लोज एक्यूरेसी इज मोर, और एक्यूरेसी मोर होगी तो एरर मतलब डिफरेंस ना, तो एरर कम हो जाएगा कि नहीं? ऑफकोर्स एक्यूरेसी बढ़ाते चले जाओगे तो एरर अपने आप कम होता चला जाएगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एरर कम करते चले जाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। एरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी। इधर आओ। अब ये वाली रीडिंग में खास बात क्या है, ये वाली रीडिंग में खास बात क्या है, इसकी रीडिंग्स देखो। यहाँ पर स्टैंडर्ड से दूर तो है वो, लेकिन उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू, सी द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू विद ईच अदर। हर एक रीडिंग आसपास में ही है कि नहीं, है ना? तो क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, रिपीटेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो ये प्रिसाइज है। माना कि वो एक्यूरेट नहीं है इसके कंपैरिजन में, लेकिन प्रिसाइज है। और इसको देखो, ये एक्यूरेट है मगर ये प्रिसाइज नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि एवरी टाइम द डिफरेंस इन ईच रीडिंग इज मोर। है ना, हर बार रीडिंग का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन इसका सिंगल रिजल्ट इसके बहुत करीब है। तो दिस इज एक्यूरेट बट दिस इज प्रिसाइज। याद तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में आया? यस। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और पॉइंट वाइज देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो एक्यूरेसी, द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू। कारा क्लोजनेस चाहिए आपको, क्लोजनेस रिप्रेजेंट करेगा किसका क्लोजनेस? फाइनल आंसर का जो एक सिंगल वैल्यू आंसर है वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब है। सिंगल फैक्टर और मेजरमेंट आर नीडेड। एक सिंगल वैल्यू होगी, जैसे कि हमारी एवरेज वैल्यू स्टैंडर्ड के बहुत करीब गई थी, ठीक है? वैसे इधर आ जाओ। लेवल ऑफ वेरिएशन लाइज इन वैल्यूज ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम फैक्टर। मतलब दो रीडिंग के बीच का जो फासला है वो बहुत कम होगा, आसपास ही होगा। मतलब क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ वन अनदर, राइट? अब
यहाँ पे आपको एक वैल्यू से पता चला कि वो प्रिसाइज है? नहीं, बार बार सेम रीडिंग आई कि नहीं? वो बार बार रिपीटेशन जो हो रहा है वो हमको बता रहा है कि प्रिसाइज है। तो ये हमको मल्टीपल नंबर चाहिए और ये हमको सिंगल चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट हो और जो एक्यूरेट हो प्रिसाइज हो। जैसा कि हमने कहा था, ये एक्यूरेट है मगर प्रिसाइज नहीं, ये प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 9.8, 9.8, 9.8, 9.8 हो सकता है कि नहीं? तो प्रिसाइज भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हमने मे और मे नॉट बी। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में है बच्चों? यहाँ तक समझ में है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।